17 फरवरी 2026। स्थान अंटार्कटिका का बर्फीला रेगिस्तान। आज से ठीक कुछ हफ्तों बाद पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी होंगी। सूरज धीरे धीरे गायब होने लगेगा और दिन के उजाले में अंधेरा छा जाएगा। आसमान में एक आग का छल्ला यानी रिंग ऑफ फायर बनेगा। मॉडर्न साइंस के लिए यह एक बहुत बड़ी घटना है। नासा ने इस पल की भविष्यवाणी करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स लगाए, अरबों डॉलर्स के सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे और सालों तक डेटा का विश्लेषण किया। तब जाकर उन्होंने कहा, हाँ, 17 फरवरी 2026 को ठीक इतने बजे सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह भविष्यवाणी आज नहीं हुई, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस ग्रहण के लिए नासा ने आज के सबसे तेज कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया, उसकी सटीक तारीख, उसका सही समय और ग्रहों की ठीक वही स्थिति भारत के एक ऋषि ने 5000 साल पहले ही लिख दी थी, बिना किसी टेलीस्कोप के, बिना किसी कैलकुलेटर के और बिना बिजली के। यह कहानी नासा बनाम वेदों की नहीं है। यह कहानी उस खोई हुई तकनीक की है जो आज के विज्ञान से हजारों साल आगे थी। वह तकनीक जिसने यूरोप के जागने से पहले ही पृथ्वी को नाप लिया था। वह किताब जिसे देवता खुद धरती पर छोड़ कर गए थे। उस किताब का नाम है सूर्य सिद्धांत। बात शुरू होती है सतयुग के अंत से, जब एक असुर जिसका नाम मय था, उसने सूर्य देव से एक सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए भगवान सूर्य को अपनी गति का एक हिस्सा निकालकर उसे देना पड़ा। मय दानव, जिसे हम असुरों का इंजीनियर कहते हैं, कहा जाता है कि उसने इसी ज्ञान से उड़ने वाले शहर और कभी न डूबने वाले विमान बनाए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि सूर्य सिद्धांत के पन्नों में जो गणित छिपा है, वो आज 2026 में भी उतना ही सटीक है जितना उस समय था। जरा सोचिए, आज हम कहते हैं कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और चांद पृथ्वी का। हमें लगता है यह हमें 500 साल पहले पता चला, लेकिन सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार अध्याय के श्लोक नंबर 11 और 12 को देखिए। वहां साफ लिखा है, ग्रहों की गति, उनका व्यास और उनकी कक्षा। जब हमने इन आंकड़ों को नासा के मॉडर्न डेटा से मिलाया तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। अंतर सिर्फ कुछ मिनटों का था। हजारों सालों के सफर में सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क। कैसे? आखिर कैसे एक इंसान गुफा में बैठकर यह देख पाया कि अंतरिक्ष में करोड़ों मील दूर शनि और बृहस्पति किस रफ्तार से चल रहे हैं? क्या यह सिर्फ गणित था, या उनके पास कोई ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी जो समय की धूल में कहीं खो गई? सिर्फ ग्रहों की चाल ही नहीं, उन्होंने प्रकाश की चाल यानी स्पीड ऑफ लाइट को भी डिकोड कर लिया था। आज हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि 17वीं शताब्दी में ओले रोमर ने पहली बार लाइट की स्पीड नापी थी, लेकिन 14वीं सदी के महान विद्वान सायन आचार्य ने ऋग्वेद और सूर्य सिद्धांत के आधार पर एक श्लोक लिखा था। ध्यान से सुनिए, तथा च स्मर्यते योजनाना सहस्रे द्वे द्वेष्टे द्वे च योजने एकेन निमिषार्धेन क्रमान नमोस्तुते। इसका मतलब है, सूर्य का प्रकाश आधे निमिष में 2202 योजन की यात्रा करता है। जब आप योजन और निमिष को आज के मील और सेकंड में बदलते हैं तो गति निकल कर आती है 1,86,000 मील प्रति सेकंड। और नासा के अनुसार लाइट की स्पीड क्या है? 1,86,282 मील प्रति सेकंड। ये कोई तुक्का नहीं हो सकता। दशमलव के बाद तक इतना सटीक होना असंभव है जब तक कि आपके पास उसे नापने का कोई यंत्र न हो। क्या प्राचीन ऋषियों के पास लेजर्स थे, या वो मन की गति से ब्रह्मांड को देख सकते थे? समय। आज हमारे लिए समय क्या है? एक घड़ी की टिक टिक या मोबाइल पर बदलते नंबर। लेकिन वैदिक ऋषियों के लिए समय भगवान का ही दूसरा रूप था। काल। जब यूरोप के लोग यह गिनने में उलझे थे कि साल में 360 दिन होते हैं या 365, तब सूर्य सिद्धांत ने समय को त्रुटि तक नाप लिया था। त्रुटि यानी एक सेकंड का 33,750वां हिस्सा। जरा सोचिए, उन्हें सेकंड के इतने छोटे हिस्से को नापने की जरूरत क्या थी? क्या वो परमाणु पर रिसर्च कर रहे थे? सूर्य सिद्धांत में एक साल की लंबाई बताई गई है 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 36.56 सेकंड। और आज 2026 में मॉडर्न साइंस ने जब इसे नापा तो यह निकला 365 दिन, 6 घंटे,
9 मिनट और 9.76 सेकंड। सिर्फ 3 मिनट। 5000 साल, हजारों आंधी तूफान, भूकंप और महामारियां आईं और गईं, लेकिन यह नंबर नहीं बदला। आज हम अपने मोबाइल का जीपीएस हर साल अपडेट करते हैं, लेकिन ऋषियों का बनाया यह जीपीएस 5000 सालों से अपडेट नहीं हुआ है, फिर भी यह हमें 17 फरवरी 2026 का सही रास्ता दिखा रहा है। और जीपीएस की बात निकली है तो आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। आज पूरी दुनिया का समय लंदन के ग्रीनविच से तय होता है, जिसे हम जीएमटी कहते हैं, लेकिन हजारों साल पहले दुनिया का समय भारत से तय होता था। सूर्य सिद्धांत में जीरो मेरिडियन की लाइन लंका से होकर गुजरती थी। लंका, उज्जैन और मेरू पर्वत ये सब एक ही सीधी रेखा में थे। पूरी दुनिया अपना समय भारत के समय से मिलाती थी। यह ज्ञान का वो स्तर था जहां भूगोल और खगोल विज्ञान एक हो जाते थे। उन्होंने यह कैसे किया? इसका जवाब छिपा है त्रिकोणमिति में। क्या आपको लगता है कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट की खोज ग्रीस या यूरोप में हुई? सूर्य सिद्धांत में इन्हें ज्या, कोटिज्या और उत्क्रमज्या कहा गया है। जिस ज्या शब्द को अरबों ने जीवा कहा और फिर लैटिन में वह साइनस बना और अंत में आज का साइन बन गया। पूरा मॉडर्न मैथमेटिक्स दरअसल उन ऋषियों की देन है जिन्हें आज हम सिर्फ पुजारी समझने की भूल करते हैं। लेकिन रुकिए, यह ज्ञान आया कहां से? क्या यह किसी ऋषि ने गुफा में बैठकर सोचा था, या यह ज्ञान इस दुनिया का था ही नहीं? सूर्य सिद्धांत की शुरुआत एक बहुत ही अजीब घटना से होती है। जगह रोमकपुरा। वहां एक महान असुर तपस्या कर रहा था। नाम था मैं दानव। उसने सूर्य देव से वरदान मांगा। शक्ति नहीं, अमरता नहीं, उसने मांगा समय का ज्ञान। सूर्य देव ने कहा, मुझे ग्रहों को चलाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मेरा एक अंश तुम्हें वह सब बताएगा जो तुम जानना चाहते हो। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मैं दानव ने किसी एलियन इंटेलिजेंस से संपर्क किया था? क्योंकि सूर्य सिद्धांत में जो बातें लिखी है वो उस समय की इंसानी समझ से बहुत बाहर थीं। उदाहरण के लिए इस किताब में भूगोल अध्याय है। 5000 साल पहले जब दुनिया मानती थी कि धरती चपटी है और एक कछुए की पीठ पर टिकी है, तब सूर्य सिद्धांत के 12वें अध्याय में लिखा था, सर्वत्रैव महीगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम, यानी इस पृथ्वी के गोले पर लोग हर जगह रहते हैं और सबको लगता है कि वो ऊपर है। उन्होंने महीगोले शब्द का इस्तेमाल किया। गोल। मैं दानव को यह किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? उसने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो नहीं था। यही वो टाइमलाइन सीक्रेट है जो हमें बेचैन कर देता है। अब वापस आते हैं 17 फरवरी 2026 पर। आज जब आप टीवी पर देखेंगे कि वैज्ञानिक सोलर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं, तो वे आपको एक डायग्राम दिखाएंगे। पृथ्वी, चांद और सूरज एक लाइन में। हमें बचपन में कहानियां सुनाई गईं कि राहु और केतु सूरज को निगल लेते हैं, इसलिए हम हंसते हैं। हम कहते हैं, कैसी अंधविश्वासी बातें हैं। लेकिन जरा ठहरिए, असली सूर्य सिद्धांत में राहु और केतु का वर्णन पढ़िए। सूर्य सिद्धांत साफ कहता है, छाद को चंद्र समागमः भवति, यानी चंद्रमा ढकता है और इसीलिए संगम होता है। यहां राहु और केतु कोई राक्षस नहीं है। ऋषियों ने उन्हें पाथ यानी नोड्स कहा था। ये वो 2 पॉइंट है जहां चंद्रमा का रास्ता और सूर्य का रास्ता कटता है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड। अगर ऋषियों को यह नहीं पता होता तो वे कभी ग्रहण की भविष्यवाणी नहीं कर पाते। आप बिना राहु केतु के गणित के ग्रहण का समय निकाल ही नहीं सकते। तो जो कहानी हमें राक्षस वाली सुनाई गई, वो शायद आम जनता को समझाने के लिए एक रूपक, एक मेटाफर थी, लेकिन असली विज्ञान कोड में छिपा कर रखा गया था, सिर्फ विद्वानों के लिए। और वह विज्ञान इतना सटीक था कि 17 फरवरी 2026 को अंटार्कटिका में जो अंधेरा छाएगा, उसका गणित 5000 साल पहले भारत में लिखा जा चुका था। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा अभी बाकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऋषियों के पास सिर्फ मंत्र नहीं, मशीनें भी थीं। सूर्य सिद्धांत का यंत्र अध्याय पढ़िए। इतिहासकारों ने इस चैप्टर को जानबूझकर इग्नोर किया, क्योंकि इसमें ऐसी मशीनों का जिक्र है जो हवा और पारे से चलती थीं। श्लोक कहता है, पारद पूरितः भ्रमति स्वयमेव, यानी पारे से भरा हुआ यंत्र जो अपने आप घूमता है।
आज नासा आयन इंजन्स पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय कर सके। और हैरानी की बात यह है कि मरकरी को आयन इंजन्स के लिए सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। क्या दानव ने हजारों साल पहले मरकरी वोर्टेक्स इंजन बना लिया था? क्या विमान शास्त्र में जिन विमानों का वर्णन है वो इसी सिद्धांत पर काम करते थे? तो फिर सवाल उठता है, वो मशीनें कहाँ गईं? वो यंत्र कहाँ गए? जवाब दर्दनाक है। मशीनें धातु और लकड़ी की बनी थीं जो समय के साथ गल गईं या आक्रमणकारियों ने पिघला दी। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज को जब जलाया गया तो महीनों तक धुआं उठता रहा। हमने अपना हार्डवेयर खो दिया, लेकिन हमारे ऋषियों ने सॉफ्टवेयर बचा लिया। उन्होंने इन किताबों को याद कर लिया, रट लिया और सीने में छिपाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया। आज जो सूर्य सिद्धांत हमारे पास है वो उस महान विज्ञान का सिर्फ एक बचा हुआ टुकड़ा है। एक खंडहर है, लेकिन इतना भव्य खंडहर कि नासा के सुपर कंप्यूटर भी उसके सामने सर झुकाते हैं। 17 फरवरी को जब आप ग्रहण की खबर देखें तो एक पल के लिए उन ऋषियों को याद कीजिएगा जिन्होंने बिना किसी कंप्यूटर के ब्रह्मांड के सबसे मुश्किल कोड को क्रैक कर लिया था। वो हम ही थे, वो हमारे ही पूर्वज थे। यह ज्ञान हमारे ही खून में है, बस धूल साफ करने की देर है। सूर्य सिद्धांत अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अगले भाग में हम डिकोड करेंगे ब्रह्मांड की उम्र। क्या ब्रह्मांड सच में बिग बैंग से बना या कहानी कुछ और है? अगर आप भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें एंशिएंट साइंस और सब्सक्राइब करें टाइमलाइन सीक्रेट, क्योंकि इतिहास वो नहीं है जो हमें पढ़ाया गया है। जय हिंद।